ओके। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग बेटा। मैम। So beta, today we will going to revise the chapter of your maths pattern in mathematics। ठीक है, हम आज रिवीजन करेंगे चैप्टर का पैटर्न इन मैथमेटिक्स। आपका फर्स्ट चैप्टर होगा और किसी किसी में ये सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है बेटा, चलो। तो कैसे रिवाइज करेंगे आप लोग? पैटर्न का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम जानेंगे कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। आपको क्या पता है कि पैटर्न क्या होता है? जानते हो बेटा पैटर्न किसे कहते हैं? जानते हो कि नहीं जानते हो? बेटा पैटर्न्स का मतलब होता है ना कि कोई भी जैसे एक सीक्वेंस या अरेंजमेंट, ठीक है, जो फॉलो करे कोई एक स्पेसिफिक रूल, उसे हम पैटर्न कहते हैं। तो आप पैटर्न का मतलब होता है, पैटर्न का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो पैटर्न इट इज एन अरेंजमेंट। लिखना नहीं है बेटा, ये मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। इट इज एन अरेंजमेंट और सीक्वेंस follows specific rule is called pattern। यानी कि पैटर्न वो चीज होती है बेटा, जैसे कि अगर मैं बेसिकली हमें मैथ में पढ़ना है पैटर्न, तो हम यहाँ पे नंबर के बारे में पैटर्न्स पढ़ेंगे। पैटर्न क्या होता है बेटा? एक आपका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट या फिर कोई एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो हमारा पैटर्न बन जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो नंबर हैं तो इनको आप क्या बोलोगे? काउंटिंग नंबर्स। यस मैम। आप इन्हें क्या बोलोगे बेटा? काउंटिंग नंबर्स बोलोगे। यस ठीक है, मैम। तो ये किस चीज का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? ये जो काउंटिंग नंबर है इनमें एक पैटर्न बन रहा है। अब आप मुझे बताओगे कि वो पैटर्न कौन सा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि 1 है, ठीक है, 1 के बाद आपका 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया। आया कि नहीं आया? 1 के यस बाद वन 2 आ नंबर टू द गया, लास्ट। 2 के यस बाद मैम। 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, उसके बाद 7 के बाद 8 आएगा। तो यहाँ पे बेटा +1 का पैटर्न चल रहा है। 1 में देखो ऐसे, यस मैम। 1 में हमने +1 किया, प्लस ये वाला 1 था, इसमें हमने प्लस कर दिया 1, तो हमारा आ गया 2। ठीक है, फिर ये 2 में हमने प्लस कर दिया 1, तो बेटा हमारा आ गया 3। 3 में +1 कर दिया तो हमारा आ गया 4। 4 में बेटा हमने +1 कर दिया तो हमारा आ गया 5। 5 में +1 कर दिया तो हमारा आ गया 6। 6 में +1 हमने किया तो हमारा आ गया 7। और ऐसे अब ये चलता चला जाएगा, 7 में +1 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है? पहली बात तो ये क्या है, ये सारे नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स है। यस काउंटिंग नंबर मैम। आपको पता है ना बेटा, 1 से शुरू होते हैं काउंटिंग नंबर्स। these are what they all are what counting numbers। we call them counting numbers क्योंकि 1 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से ही तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करते हैं बेटा, करते यस हैं। मैम। तो ये देखो, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर आपका लिखा होगा तो उसमें जो जो सीक्वेंस या अरेंजमेंट बनेंगे नंबर को बनाने के लिए, यानी कि आपका आगे वाला नंबर कौन से पीछे वाले आप पैटर्न बना करके आगे वाले को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आपका 1 था, 1 में मैंने +1 किया तो मेरा 2 आ गया, 2 में मैंने बेटा +1 किया तो मेरा 3 आ गया, 3 में मैंने +1 किया तो मेरा 4 आ गया, 4 में मैंने 1 प्लस किया तो मेरा 5 आ गया, प्लस में 5 में मैंने +1 किया तो मेरा 6 आ गया, 6 में मैं +1 करूंगी तो बेटा मेरा 7 आ जाएगा। आएगा बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये एक पैटर्न है। और अगर मैं आपसे बोलती, और ये पैटर्न सिर्फ इसी को नहीं बोलेंगे कि आप +1 कर दे रहे हो तो यही सिर्फ आपको पैटर्न में यही नहीं पढ़ना है, इसी तरह बेटा नंबरों में बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं।
जहां पे मैं अभी 1 प्लस कर रही थी, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं 1 में 2 का प्लस करूं, तो मेरा क्या बनेगा, 3 बनेगा। आओ चलो दूसरा देख लेते हैं। आ, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। मैं यस पैटर्न मैम। आपको पहले समझा रही हूँ, बेसिक चीजें, ठीक है बेटे। देखो, दूसरा नंबर है, मान लो आपका, मैं ऐसा भी तो कर सकती थी कि मैंने लिया एक नंबर 2, फिर मैंने लिया 4, फिर मैंने लिया 6, फिर मैंने लिया 8, फिर मैंने लिया 10, 12, 14, 16, 18, 20। नाउ बेटा बताओ, क्या ये नंबर कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, आफ्टर 12 14, आफ्टर 14 16, आफ्टर 16 18, आफ्टर 18 20। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या ये नंबर कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? यस मैम। कौन सा, कौन सा पैटर्न मैम फॉलो कर रहे हैं इवन, मुझे बताओ। मैम ये न, इवन नंबर्स। पहले तो आप मुझे, वेरी गुड बेटा, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये नंबर है कौन से नंबर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इवन। जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। यस मैम। तो एज वी ऑल यस नो, मैम। दे ऑल आर व्हाट, इवन नंबर्स। यस मैम। तो इवन नंबर को भी बनाने के लिए इन नंबरों ने कोई तो पैटर्न को फॉलो किया होगा कि 2 में मैंने +2 कर दिया, ये वाला 2 था, तो इसमें मैंने बेटा 2 प्लस कर दिया, तो मेरा 4 आ गया। ठीक है, फिर इस 4 में मैंने कितना प्लस किया कि मेरा 6 आ गया। 2 किया मैंने बेटा, फिर इस 6 में मैंने प्लस किया 2, तो मेरा 8 आ गया। फिर इस 8 में बेटा मैंने 2 प्लस किया, तो मेरा 10 आ गया। इस 10 में मैं देन 2 प्लस करूंगी, तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इस 12 में मैं प्लस करूंगी 2, तो मेरा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस 14 में मैं प्लस करूंगी 2, तो मेरा कितना आएगा, 16 आएगा। एंड ऐसे ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, ये कुछ ऐसा ही होगा ये। यस तो मैम। यहाँ हमने देखा बेटा कि जैसे इस नंबर में +1 के पैटर्न से हमारी काउंटिंग नंबर बन रही थी, इसी तरह मैंने 2 से स्टार्ट किया इवन नंबर से, तो यहाँ पे +2 की काउंटिंग से 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 में +2 किया 8, 8 में +2 किया 10, 10 में +2 किया 12, 14, 16, 18, 12। तो जब हम +2 के पैटर्न से चले, तो ये क्या है, इवन नंबर बना, तो मतलब हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना। कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया कि यहाँ पे मैंने 2 से प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे मैं 8 से प्लस कर दूं, ऐसा तो मैंने नहीं किया, है ना। यस तो मैम। बेटा कोई जो सीक्वेंस या अरेंजमेंट चलता चला आए और वो प्रोसीड करे आगे वाले नंबर को बढ़ाने के लिए, तो वो बेटा एक पैटर्न बना लेता है। तो वही हमें मैथमेटिकल पैटर्न्स पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। यस। ठीक यस है, मैम। मैम। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे, अगर अब एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप बताओ यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। 1, चलो, ये जैसे आपका नंबर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। नाउ बच्चे यहाँ बताओ कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, आप मुझे बताओ। मैम यहाँ इन प्लस, सारे नंबरों में हमें +5 करना है। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ दैट्स पे फाइन। +5 का, क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे +5 का पैटर्न चल रहा है? यस मैम। चल रहा है, +5 का यस पैटर्न चल रहा है मैम। कि नहीं यहाँ पे? जैसे यहाँ पे +2 का चल रहा था। बेटा जरूरी नहीं है कि प्लस का ही चले, माइनस का भी चल सकता है, ठीक है, कुछ भी चल सकता है, मल्टीप्लीकेशन में भी चल सकता है। जैसे कि आप देखो, +5,
+5, यानी कि मैंने 5 में प्लस, ये कैसे आया कि आपको 5 में मैंने प्लस किया 5 तो आपका 10 आ गया। 5 में फिर मैं 10 में प्लस करूंगी 5 तो मेरा ये 15 आ जाएगा। 15 में +5 करूंगी तो 20 आ जाएगा। क्या ये पैटर्न चल रहा है? तो ये बेटा ये जो सीक्वेंस चलता चला जा रहा है एक अरेंजमेंट नंबर का, उसी को हम पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ कि आपकी एक टेबल बनी है बुक में, ठीक है, जो आपको एक पैटर्न बताएगी कि नंबर कैसे चलेंगे। कहाँ गया? हम्म। तो बेटा आपको पहले तो कुछ नंबर्स पता होना चाहिए कि होल नंबर के क्या पैटर्न है, नेचुरल नंबर के क्या है, काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं वैसे, नेचुरल एंड काउंटिंग। चलो, तो बेटा आपके बुक में है कि पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि है आपका फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, 1 2 3 4, जो आप काउंटिंग करते हो यार, जो आप मैं आपसे अगर किसी बच्चे से बोलूंगी 1 2 सुनाओ 100 तक या कहीं तक भी, तो वो क्या करता है 1 2 3 4 स्टार्ट कर देता है। तो बेटा ये कौन से पैटर्न होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है? यस। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? इनको क्या मैं कह सकती हूँ कि काउंटिंग नंबर्स हैं ये? कह यस सकती हूँ मैम। बेटा? तो आप इनको लिखोगे, ये हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। बेटा इफ यू हैव आपके पास अगर नोट्स हैं ऑलरेडी, देन देयर इज नो नीड टू राइट। ओके, जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स। ओके, दिस इज बेसिकली फॉर योर रिविजन। ठीक है, आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है, आपने मेरे से रिविजन के लिए कहा था, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है? यस मैम। और जिनके पास नोट्स नहीं है बेटा, तो वो आप बना लो नोट्स। ठीक है? तो आपके जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हो गए। तो इनको क्या मैं लिख दूं? काउंटिंग नंबर्स। हम्म। ठीक है। ओके गर्वित बेटा, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, सो बेटा सेकंड नंबर आता है हमारा, अगर मैं आपसे ये कहूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो बेटा ये कौन से नंबर हैं? आपको पता होना चाहिए। ऑड नंबर। दीज आर ऑड नंबर्स। सो इट्स अ पैटर्न ऑफ व्हाट? ऑड नंबर्स कह यस सकते हैं मैम। हम। ये ऑड नंबर पैटर्न है एक आपका। फिर बेटा आपका है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। Now tell me the pattern of this number. This number. इवन These are नंबर। even numbers pattern. Very good. यस। This is the pattern forming an even number. Okay, beta. Now the second is your mm, square. स्क्वायर नंबर आपके कैसे बनेंगे? आप स्क्वायर निकालना जानते हो किसी नंबर का बेटा? यस मैम। अगर मैं बोलूं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आप जानते हो ना स्क्वायर इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 आपका कितना आएगा? 1। ठीक है। 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 इज इक्वल्स टू योर 4। 3 का स्क्वायर बेटा 3 × 3 दैट इज योर 9। ठीक है। 4 का स्क्वायर बेटा 4 × 4 दैट इज योर 16। ठीक है। यस मैम। स्क्वायर निकाल लोगे, यानी कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वायर निकालने का मतलब होता है जिस नंबर को, एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर दो। 1 है 1 × 1, 2 का स्क्वायर निकालना है 2 × 2, 3 का स्क्वायर निकालना है 3 × 3,
4 का स्क्वायर निकालना है 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर निकालना है 5 इंटू 5, 9 का निकालना है 9 इंटू 9, 8 का निकालना है 8 इंटू 8, सो ऑन। जितना आप चाहो उतने नंबर को आप स्क्वायर निकाल सकते हो, उन्हीं नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 12 का निकालना है 12 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 4 9 4 4 16 25 36 49 64 81 81 और 100, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये देखो, ये कोई नंबर, अगर आपको ऐसे नंबर दिए रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं बोलोगे कि आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1 है तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। तो ये कौन से नंबर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये कौन सा पैटर्न बना रहे हैं बेटा, ये स्क्वायर का पैटर्न बना रहे हैं नंबर, Yes, Yes, ma'am. ma'am. बना रहे हैं बेटा। तो क्या हम लिख Yes, दें इस पे कि ma'am. ये स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर का पैटर्न बना रहे हैं। ओके, सेम एज विथ क्यूब के पैटर्न। अब अगर आपको अब आप बताओ ये कौन सा पैटर्न है, 1 8 27 64 125 नेक्स्ट बताओ कौन सा पैटर्न बनेगा, ये मैं किस चीज का पैटर्न बना रही हूँ, बताओ बताओ बताओ। अरे no. 216 343 512। बताओ बेटा, अगर आपको ऐसे नंबर दिए रहेंगे तो आप देख के कैसे बताओगे कि ये किस चीज का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आप बता लोगे। एक्चुअली बेटा, जैसे कि ये स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ये नंबर बेटा आपके क्यूब का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। स्क्वायर में हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5 इंटू 5, इसको ऐसे लिखते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, यानी कि 25। ठीक है बेटा, Yes, गर्वित, ma'am. ठीक है। Yes, और ma'am. अगर मैं आपसे बोलूं कि 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लिखोगे 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्यूब के पैटर्न कैसे होंगे, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 2 का क्यूब, यानी कि अब 2 को हमें 3 बार, 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कराना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 बार लिख दिया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। ये क्या गिर गया यार, क्या होता है बेटा, नेक्स्ट हमारा है देखो कि 3 का क्यूब, तो ये क्यूब के पैटर्न्स होते हैं बेटा। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू 3 तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बेटा, और 9 3 जा 27। Yes, Yes, ma'am. तो ma'am. ये क्यूब के पैटर्न हुए कि नहीं। और अगर आपको जैसे दिया है नंबर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कैसे निकालोगे, 4 इंटू 4 तो 4 4 जा 16 होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आए उसको इस वाले बचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 4 जा 16, बचा वाला ये नंबर, तो 16 4 जा बेटा होता है 64, यानी कि 4 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 64. 64। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्यूब के पैटर्न्स हैं।
ये क्यूब के पैटर्न हुए बेटा, हुए कि नहीं हुए? यस मैम। मैम। स्क्वायर में हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कराओ। क्यूब में उन्हीं सेम नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करा दो तो आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है बेटा। यस फिर मैम। बेटा नेक्स्ट आपका आता है विराहांका नंबर। विराहांका नंबर क्या होता है अब ये जान लीजिए आप। ठीक है, विराहांका नंबर एक्चुअली में होता है क्या, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपका नंबर है, कैसे बताऊं मैं। विराहांका नंबर में क्या होता है, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, विराहांका नंबर आप पहला लिखोगे, दूसरा लिखोगे, तब आप उसको प्रोसीड करोगे। जैसे कि 1 और 2, आपको क्या करना है, जो आपने नंबर लिख दी उन्हीं को ऐड करके, दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर बनेगा। ठीक है, जैसे कि 1 और 2 कितना होगा बेटा? 3। 3। अब बताओ 2 और 3 कितना होगा बेटा? 5। मैम 5। 5। 3 और 5 कितना होगा बेटा? 8। 8। एट। यस मैम। 5 और 8 कितना होगा बेटा? 13। कितना? यस मैम। 13 कितना होगा? 13। 5 और 8 13। अब बताओ 8 और 13 कितना होगा बेटा? 21। वेरी गुड, 21। 13 और 21 कितना होगा? 34। मैम 34। 34। यस मैम। 34 और 21 कितना होगा बेटा? 56। 55। 55। 55। 34 और 55 कितना होगा बेटा? मैम 56। 59। 55 होगा बेटा। 34 और 21 कितना होगा? हाँ, यस यस, करेक्ट। सही है। फिर 34 और 55 89 होगा। तो यानी कि जो दो आगे के नंबर जोड़ के तीसरा नंबर हम बना रहे हैं, फिर जो आंसर आ गया हमारा उसको और उसके पिछले वाला जोड़ करके हम ऐसे आगे करके हम प्रोसीड करते जाएंगे। तो ये इसको बेटा बोलते हैं हम लोग विराहांका नंबर। हमने इसमें क्या किया, 1 + 2 किया तो हमारा 3 आ गया। ठीक है, फिर 2 + 3 करोगे आप तो आपका 5 आ जाएगा। 3 + 5 करोगे आप तो आपका 8 आ जाएगा। 5 + 8 करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 + 21 करोगे तो आपका 34 आ जाएगा। 21 + 34 करोगे तो आपका 55 आ जाएगा। 34 + 55 करोगे तो आपका 89 आ जाएगा। समझ में आया? तो बेटा यस इसको यस हम मैम। मैम। लोग बोलते हैं विराहांका नंबर। विराहांका नंबर। समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ 2 और थर्ड है आपका ऑफ 3। पावर ऑफ 3, सॉरी, पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 में बेटा हमने बताना है कि अगर मैं किसी भी नंबर का पावर लगा दूं, ठीक है, तो वो नंबर हमारे कितने आएंगे, बता लोगे? यस मैम। अरे सर, नहीं सर, ठीक है, रहने, नहीं नहीं रहने दीजिए। ठीक है चलो, मैं भी लूंगी सर, कोई नहीं। देखो मेरी कॉफी ठंडी हो गई तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। तो बेटा ये समझ में आया आपको विराहांका नंबर? यस यस मैम। मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम यस मैम। पढ़ेंगे पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। ठीक है, यस मैम। मैम आपने ग्रामर का सिलेबस नहीं लिया? ग्रामर का सिलेबस नहीं लिया मैंने? नो मैम। ठीक है, अभी बता देना मेरे को। ठीक है, तो हम आगे पहले ये देख लें बेटा, फिर आप मुझे ग्रामर का सिलेबस बता देना। ठीक है। ओके मैम। हम्म, नेक्स्ट है बेटा आपका पावर। अच्छा देखो, मैं अगर किसी नंबर को पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है ये देखो। कोई नंबर है बेटा, अगर उसकी पावर मैंने 2 लगा दी, ये नंबर जो होता है ये पावर होता है। यस तो मैम। यानी कि उस नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे
2 की पावर 2, तो यानी कि 2 इंटू 2, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, 4 की पावर 2, तो 4 इंटू 4, ऐसे करते हैं कुछ। Yes, ma'am. तो पावर ऑफ 2 में आप कैसे लिखोगे? जैसे मैं अगर कोई नंबर लिखूं, स्क्वायर्स और पावर, पावर ऑफ 2 में आपके नंबर स्क्वायर्स में बन के आएंगे, और आपके जो एक बार करके देख लेते हैं, चलो करो, आप लोग करो, आप लोगों के लिए है, करो करो, 10 तक पावर निकाल के दिखाओ मुझे। 5 की 3 पावर की 2 बेटा कितना होगा? 25। 25 6 की पावर 2 यानी कि 36। 7 की पावर 2 यानी कि बेटा 49। 8 की पावर 2 यानी कि बेटा 64। 9 की पावर 2 यानी कि 81। 10 की पावर 2 यानी कि 100। ठीक है, तो हम जब पावर, किसी भी नंबर की हम पावर 2 लगाएंगे बेटा, अगर हम कोई भी नंबर है आपका, अगर हम उसकी पावर 2 तक लगाएंगे, यानी कि उसकी पावर ऊपर 2 रखेंगे, तो उसके नंबर बेटा हमेशा स्क्वायर्स में आएंगे। देखो ना, आपके जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, तो आपका कितना आया पावर में? 1, 4, इसको क्या करोगे, इसको तो 1 लिखोगे, 4 लिखोगे, 9 लिखोगे, 16 लिखोगे, फिर ये हमारा 25 है। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ठीक है, 81 एंड 100। तो ये क्या है? यानी कि पावर है, ये स्क्वायर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, पावर ऑफ 2। इन नंबर को हम बोल सकते हैं पावर ऑफ 2। ठीक है, और जो स्क्वायर्स में थे इनको भी तो हम पावर ऑफ 2 बोल सकते हैं। Yes, स्क्वायर का ma'am. मतलब ही तो हुआ बेटा पावर। स्क्वायर का मतलब यस क्या मैम होता है? किसी भी नंबर की अगर आप पावर 2 लगा दो, तो वो आपका स्क्वायर वाले नंबर हो गए, है ना? फिर आपका Yes, है ma'am. पावर ऑफ 3, यानी कि पावर ऑफ 3 होगा, तो अब बताओ मुझे क्या होगा, जहां पे किसी भी नंबर की पावर हम 3 लगा दे, यानी कि क्यूब में कर we दे, have to multiply the same number by 3 times like 3 टाइम्स, if we है ना? तो उसको हम क्यूब बोल सकते हैं। yes ma'am Yes, ma'am. वेरी गुड। और अगर आपको बोल दे पावर ऑफ 4 या पावर ऑफ 5, तो आप निकाल लोगे किसी भी Yes, नंबर ma'am. को। yes तो बेटा ma'am ये सब मैंने जितने भी आपको बताए, काउंटिंग नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर और पावर्स में, और ये आपका बेरहंका नंबर्स, तो ये सब क्या थे? ये एक पैटर्न के साथ ही तो चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं बेटा, yes Yes, ma'am ये ma'am. पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? yes ma'am हम ठीक है कर रहे बेटा, हैं तो ये आपके थे एक, आपके एग्जाम्पल्स थे नंबर सीक्वेंस के। ठीक है, मैम मेरे बुक में और भी पैटर्न्स है हाँ पैटर्न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा, मैथ में पैटर्न की कमी नहीं है, मैथ आपका पूरा पैटर्न पे मैम ही बनी हुई है। ठीक है, लाइक आप रेगुलर पहले अभी ये नंबर बताओ मुझे सारा, यस मैम सारे बच्चे, हाँ आपका मैंने साइंस में मैं कौन सा मैंने सिलेबस आपसे नहीं पूछा था? ग्रामर ग्रामर, या तो बेटा एक बार ग्रामर बता दो मुझे। गर्वित, यस मैम बेटा आपको चीजें समझ में आई गर्वित? यस मैम आ रही आ रही हैं? ओके, चलो मुझे ये बताइए, आपका एग्जाम में जो आपका अभी हाफ ईयरली एग्जाम होगा बेटे, तो उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, मुझे आप ये बता दो जरा। मैम नाउन जेंडर नाउन केस pronoun and kinds of pronoun one word substitution वेट वेट paragraph बेटा, आई हैवंट येट ओपनिंग द बुक, ओपन द बुक। हम्म, चलो, कौन ये बताओ मुझे, आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? हाँ, नाउन आ रहा है, no मैम yes noun gender आ रहा है जेंडर, yes मैम noun gender noun case रुको रुको pronoun and रुको, kind of pronoun okay नाउन जेंडर
Noun case, हाँ, नाउन केस। pronoun and kinds of pronoun, ठीक है, प्रोनाउंस। ठीक है। one word substitution, हम्म। paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग। टेंसेस हैं बेटा आप में? मैम अभी सिलेबस में तो नहीं है, बाकी बुक में शायद से होगा। ओके, तो आपका ये नहीं आ रहा क्या? डिटरमाइनर्स? नो मैम, अभी नहीं आ रहा है डिटरमाइनर्स। ओके, पंचुएशन, नो मैम। वॉइस, नो मैम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट? नो मैम। किसी का आ रहा है तो बोल दो। No, ma'am. किसी का नहीं आ रहा? नो मैम। ठीक है, नो चलो। मैम। सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। नो मैम। वर्ब। नो Yes, मैम। ma'am. वर्ब किसका आ रहा यस है? मैम। Ma'am, मेरा. मैम ओके, ठीक मेरा है बेटा, वर्ब कर लेंगे। मॉडल्स। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। एडवर्ब। यस मैम। यस मैम। Yeah. एडवर्ब किसका आ रहा है? मैम मेरा आ रहा है। रेज योर हैंड, किसका आ रहा है एडवर्ब? ओके, देवांश का आ रहा है। और गर्वित, आपका भी आ रहा है? यस मैम। ओके ओके, एडवर्ब आ रहा है। प्रीपोजिशन बेटा, प्रीपोजिशन। हेलो। No, यस मैम। ma'am. ठीक है, मैम आ रहा है। प्रीपोजिशन आ रहा है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है, चलो। डिटरमाइनर्स, पंचुएशन, टाइप ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस, ये सब नहीं आ रहा है ना? नो मैम। ठीक है। पूरी, अरे मैं अभी देखी, पता है वो मुझे मुझे तो सर आके बताए कि कॉफी पी लो। हाँ। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। तो बेटा मैंने अभी आपको जितना बताया पैटर्न्स वाले, आपको समझ में आए चीजें? Yes, यस मैम। ma'am. ठीक है, यस चलो मैम। नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट है। मेरे में और भी है पैटर्न्स, लाइक ट्रायंगुलर नंबर्स, हाँ, triangular ट्रायंगुलर। number, hexagonal numbers, hexagonal centered number. Excuse me, मैम। ठीक है बेटा, बहुत सारे पैटर्न्स होंगे। अभी जो मेनली आपके इसमें दिए हैं ना, मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, नो इश्यूज। मेरे में ओनली 12 पैटर्न्स दिए गए हैं, लाइक ऑल वन। सेकंड है नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। सेकंड है, थर्ड है ऑड नंबर्स। फोर्थ है इवन नंबर्स। फिफ्थ ट्रायंगुलर फैबोनाची नंबर। और वेरिएंका नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, पावर ऑफ टू, पावर ऑफ थ्री, हेक्सागोनल नंबर्स, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर्स। ठीक है। ओके। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट है बेटा, आते हैं हम। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जो मेरे बुक में था मैंने वो आपको बता दिए, आप पे जो है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? ठीक है सारा? यस मैम। चलो समझते हैं अब आगे का। हम्म। चलो, पैटर्न से बेटा क्या होता है, हमारे शेप भी बन सकते हैं। शेप वाले पे आए आप? यस Yes, मैम। ma'am. देखो, अब शेप पे आते हैं, जैसे कि हेक्सागोनल नंबर्स। हम्म। चलो, जैसे कि आपके पैटर्न में आपका दिया है, नेक्स्ट जो है आपका वो शेप के बारे में दिया है। ठीक है, आपके जो शेप में कैसे बनेंगे पैटर्न्स?
देखो, जैसे कि आपका दिया हुआ है, ये एक डॉट है जिससे हमारा दिया हुआ है 1, ठीक है। फिर हमने क्या किए, 1 2 3 4 डॉट से हमने क्या बना दिया, ये स्क्वायर। यस देखो, मैम। Yes, ma'am. अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स बने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे। एक आपका ये Nine. स्क्वायर है, ठीक है। Yes, ma'am. फिर एक आपका ये स्क्वायर है, फिर आपका एक ये स्क्वायर है, फिर एक ये Four. स्क्वायर है। तो हमने 9 डॉट से बना लिए, बनाए बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट है, बेटा आवाज आ रही है ना आपको। हम्म। ये देखो, ये एक स्क्वायर था, फिर एक ये 2 स्क्वायर, फिर ये 3 स्क्वायर, फिर इसके छोटे छोटे स्क्वायर्स, तो उसमें हमने बना दिया कितने से, 12 16 से, ठीक है। फिर ऐसे ही सो ऑन करके आप बहुत सारे स्क्वायर्स Like बना square सकते हैं। numbers. तो ये भी क्या बेटा, अब ये बताओ, ये 16 हो गया। अब मैं बताऊं आपको, तो ठीक है, नेक्स्ट है, हम पैटर्न से और क्या बना सकते हैं बेटा, जैसे कि अब Yes, ma'am. 2 3 4 5 Excuse 5। me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, Aisha is again and again, ma'am, spamming in my chat. Please tell her to stop. आयशा, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, आयशा, यस मैम। व्हाई आर यू स्पैमिंग हर। सॉरी मैम। दोबारा नहीं होना चाहिए। अपना यस काम करो, मैम। अपने से मतलब रखो, स्पैम मत किया करो। ओके मैम। अब नहीं होना चाहिए। ये किससे बना बेटा, 25 से, 25 डॉट से। तो आप ये देखो कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, मुझे बेसिकली ये बताना था आपको, ठीक है। आप ये बताइए कि यहाँ पे एक डॉट था, ठीक है। यहाँ पे ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। यस 9 क्या मैम। है, Yes, ma'am. 3 का स्क्वायर। Yes. 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। Four ka. Yes, ma'am. 5 क्या है बेटा, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। Yes, तो ma'am. 1 Ma'am, का just like स्क्वायर, four numbers. 1 का स्क्वायर, सो ये नंबर, दीज नंबर आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ व्हाट, स्क्वायर्स और यस पावर ऑफ 2, मैम। वी कैन से दैट। Yes, ma'am. तो क्या इससे हम बना सकते हैं कोई शेप, यानी कि बेटा हम अपने पैटर्न से शेप भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। यस मैम। नेक्स्ट Ma'am. बेटा, आपकी बुक में एक ट्राइंगल का दिया हुआ है, जैसे कि एक ट्राइंगल का पॉइंट, दूसरे ट्राइंगल का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 डॉट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दिख तो रहा होगा आपको कि नहीं दिख रहा, 6। Yes, ma'am. तो दिख रहा है. आपको यहाँ पे देखना है कि बेटा ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप ऐसे नहीं बना लोगे।
वन के स्क्वायर से, सॉरी ये स्क्वायर का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। देखो आपने वन में +2 कर दिया तो आपका 3 आ गया। 3 में आप प्लस कर दोगे 3, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में प्लस करोगे, अब क्या, आपने वन में 2 प्लस किया तो 3 आया, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया। 6 में आप कितना प्लस करोगे, 4। 4. यहाँ पे देखो 2 3 4 5 का पैटर्न चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। Yes, ma'am. Yes, देखो इस ma'am. वाले नंबर को यहाँ उठा के रख दो और इसको सीधे सीधे काउंटिंग नंबर का पैटर्न चलाओ। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर आ जाए उसको यहाँ पे रख दो और यहाँ पे काउंटिंग नंबर का पैटर्न चलाओ। 6 में 4 प्लस करोगे तो बेटा आपका 10 आ जाएगा, तो 10 को हम यहाँ उठा के रख देते हैं। प्लस 4 के बाद क्या आता है, 5, तो यहाँ पे आएगा 15। फिर आप 15 को यहाँ रख दोगे, प्लस 5 में के बाद 6 आता है, तो आपका हो जाएगा ये कितना, 21। तो Yes, यानी कि ma'am. इतने डॉट से आपका ट्राइंगल बनता जाएगा। पहले आपका 1 डॉट, फिर आपका 3 डॉट, फिर आपका 6 डॉट, फिर आपका 10 डॉट से बनेगा। तो 10 डॉट से आप ट्राइंगल कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ बनेगा, दिख ही नहीं रहा Yes, होगा यार। ma'am. तो ये यहाँ पे किसका पैटर्न चल रहा है, यानी कि यहाँ पे सीरीज वाइज आपका पैटर्न चल रहा है कि 1 में आपने 2 प्लस कर दिया तो आपका 3 आ गया। 3 में आप 3 प्लस कर दोगे तो 6 आ जाएगा। 6 में आप 4 प्लस करोगे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा पैटर्न चलेगा। ठीक है बेटा, Yes, तो ये ma'am. हमारे पैटर्न्स हो गए हमारी शेप्स के लिए। ठीक है, Okay, एनी ma'am. डाउट। No, No, ma'am. ma'am. बेटा आज की क्लास समझ में आई आपको, Yes, ma'am. अच्छे से आई बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, सो बेटा आज के लिए इतना ठीक है, क्योंकि अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको, कल रिवीजन करेंगे इसके आगे का पार्ट। ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं गो बेटा, टाइम हो गया है। ठीक है, हेलो, Bye. ओके Bye, ओके, ma'am. बाय Bye, बेटा, ma'am. बाय 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 बाय, लीव लीव Bye, लीव। ma'am.